यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, हमने लास्ट क्लास में रिपीट ग्रिड्स पढ़ा था। रिपीट ग्रिड्स आप कर तो लेते हैं, बट इसमें आप देख रहे हैं कि एक जैसा डाटा आ रहा है यहाँ पर। जैसे ये डेट्स हैं, ये वाली मैंने मैनुअली खुद से चेंज की थी, बाकी सब जो है वो एक ही ग्रिड के रिपीट करें। तो आप अपनी रिपीट ग्रिड के जो डाटा है उसको पॉपुलेटेड कैसे कर सकते हैं, मतलब अभी ये ऐसा, अगर ऐसी चीज़ें रिपीट हो रही होंगी तो ये फेक लगेंगी, लेकिन अगर हमें बहुत सारी इसमें ऐड करवानी है तो भी वो थोड़ा जो है एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो उसके लिए आसानी आपके पास ये होती है कि आप XD यूज़ करते हुए ये काम कर सकते हैं कि अपनी ये जो रिपीट ग्रिड्स हैं इनको पॉपुलेटेड कर सकते हैं, यानी इसमें डाटा डाल सकते हैं ओरिजिनल जैसा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे डाटा के कुछ फोल्डर्स बना के रखे हुए हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास एक ये नोटपैड की फाइल है। सिंपल आपको नोटपैड की ही फाइल में अपना जो डाटा है वो सेव करना है। ये मैंने प्रोफाइल हिस्ट्री की डेट्स, यानी ये मैं डेट्स जो है वो यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ। मैं आपको डबल क्लिक करके यहाँ दिखा भी देता हूँ कि कुछ इस तरह की ये मैंने डेट्स लिखी हुई हैं, डिफरेंट डेट्स है। और इसी तरह से ये जो डॉक्टर चेकअप लिखा हुआ है ये भी मैं चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पे प्रोफाइल हिस्ट्री में यहाँ पर भी डिफरेंट मैंने जो भी विजिट हुए हैं या जो भी जो है एप्लीकेशन ने ट्रैक किया था वो सब आपको यहाँ मिल रहा है। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपने ये जो रिपीट ग्रिड्स हैं इनको, प्रोफाइल हिस्ट्री डेट्स है ये मैंने उठाई यहाँ से, और इस डेट पे जाके आपको सिंपल छोड़ देना है, कॉपी कर देना है, और आपकी जितनी भी ग्रिड्स हैं वो इस तरह से रिपीट हो जाएंगी। आगे तक देखें, जितनी भी आपने डेट्स दी होंगी वो आ जाएंगी। इसी तरह से ये प्रोफाइल हिस्ट्री इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर ये जो चेकअप्स हैं इसकी जगह पे मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ। तो सिंपल मैंने यहाँ पे पेस्ट किया तो ये कुछ इस तरह से पेस्ट करवा देगा, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वो 2 लाइन्स में चाहिए हमें। तो मैंने यहाँ से इंटर पेस्ट किया और एडजस्ट करवा दिया। ऐसे ही हमें जो सबका डाटा है वो चेंज करना पड़ सकता है। अभी जो टेक्स्ट है फॉन्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैं इसको एडजस्ट करूँगा क्योंकि मुझे पॉपुलेट तो करनी है, बट वो 2 लाइन्स में नहीं आ पा रहा। तो मैं यहाँ सिंपल इसका फॉन्ट साइज़ एक का कम करूँगा, बाकी के फॉन्ट साइज़ भी एडजस्ट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से आके इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ डिक्रीज़ करके सेट कर लेंगे, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे दिखाना चाहता हूँ। और क्योंकि हमारा जो डाटा है वो राइट लाइन हुआ है, लेफ्ट लाइन हुआ है, मैं इसको राइट लाइन करता हूँ तो सब ऊपर की तरफ से सब अलाइन हो जाएंगे, और देन हम यहाँ से आगे इसको एडजस्ट करें। तो जितनी भी आपके पास ग्रिड्स हैं वो सब आपकी बैलेंस हो जाएंगी, एडजस्ट हो जाएंगी। और सेम इसी तरह से देखें, ये वाला पार्ट भी मैंने कुछ रिपीट ग्रिड से बनाया था। ये अभी अच्छा 4U के साथ ये ग्रुप हुआ है, तो मैं इसको अनग्रुप कर लेता हूँ, और ये हमारी वो रिपीट ग्रिड्स। तो ये जो आप सर्किल देख रहे हैं इसमें वैसे तो मुझे आइकन्स लगाने हैं, बट यहाँ पर अगर आपके पास रिपीट ग्रिड्स हैं तो आप देखें जो पिक्चर्स हैं, आप ये पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। मेरे पास ये कुछ 5 पिक्चर्स हैं जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की हैं। तो मैंने इन 5 पिक्चर्स को उठाया। यहाँ हमारे पास बॉक्स 6 है, तो 5 में आपकी जो इमेज है वो आ जाएगी, एक छोड़ देगा। तो यहाँ से उठाया, और ये कह रहा है आप इस डब्बे में डाल देना चाहते हैं। अगर ऐसे पीछे मुझे सपोज बैकग्राउंड बनाना, तो मैं सिंपल छोड़ दूंगा इसको लाके, तो पीछे बैकग्राउंड में पिक्चर्स आ जाएंगी। और सेम इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इसको मैं अंडू करता हूँ Ctrl+Z, और मैं दोबारा से अगेन पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इस सर्किल में लाके अगर हम यहाँ पर रिलीज़ करवा दें तो वो जो पिक्चर्स हैं वो आपकी इन सर्किल्स में आ जाएंगी और वो रिपीट कर देंगे। इस तरह से आप अपनी जो ग्रिड्स हैं उनको पॉपुलेट कर सकते हो, उसको आप ओरिजिनलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं, कि जैसे एक ऐप एक्चुअल में नज़र आती है वैसे।